अब तक आपने देखा पूरा ठाकुर समाज के रीति रिवाज के खिलाफ जा रहा है तू, अंजाम अच्छा नहीं होगा। सही गलत क्या होता है हम नहीं जानते हैं। हाँ, बस इतना जानते हैं कि इस वक्त हमको गुड्डी के साथ खड़ा होना है। तुम तो दादाजी, हमें क्या लगता है कि इस घर की औरतें हमारे अंदाजे से बहुत आगे निकल चुकी हैं। गुड्डी निकल गई हाथ से। अब देखिए आगे। मिथिलेश्वा, वो गुड्डी बुचिया जरूर पूनम दुल्हन के साथ होगी। चल हम चल के देखता हूं, चल हमारे साथ। Hey! सुना था हम तो खून पानी से गाढ़ा होता है। आज देख भी लिया। अपना वंश आगे बढ़ाने खातिर इन नाजायज पाप का रास्ता इख्तियार करने की कोई जरूरत नहीं था। हमने गुड्डी की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उसके पेट में हमारे भाई का बच्चा पल रहा, बल्कि इसलिए की क्योंकि वो हमें सही। और किसी के बच्चे को मारना कहाँ का न्याय है दादाजी? न्याय का बात हमरे सामने मत कर तू। एक समाज होता है, तो समाज का एक नियम होता है, प्रथा होती है, उसका पालन करना पड़ता है। एक बिन ब्याही लड़की को मां बनाना ये तेरा न्याय है और ओकरा साथ दे रही है तू। यही संस्कार दिया है तेरे माँ बाप ने तुझे। गलत करने वाला सजा का हकदार होता है, भले ही वो अपने परिवार का क्यों ना हो। और तू कौन होती है गलत सही का फैसला करने वाली? छोटे अपने बड़ों से ही तो सीखते हैं दादाजी। जब आप बिना किसी की मर्जी जाने पूरे ठाकुर परिवार के लिए सही गलत के फैसले ले सकते हैं, तो क्या हम नहीं ले सकते? बहुत हुआ, अब पानी हमरे सर से ऊपर चला गया। पूनम, मारेंगे हमें तो मारिए ना, चलाइए गोली, चलाइए। अच्छा होगा अगर हमारी मौत के साथ गुड्डी आजाद हो जाएगी। हमें मौत की धमकियां मत दीजिए। अगर किसी मासूम को बचाते हुए हमें मौत आ जाए तो हमें इस बात का कोई दुख नहीं होगा। समझे?
हमें। दत्ता जी, छोटी अम्मा, आपके नाम से चिट्ठी है। यही वक्त मिला था। दूसरा बार बीच में हमारा अड़ंगा डाला तो उतार दूंगा अंदर। जी दादा, वापस चलता हूं। सही वक्त का इंतजार रहेगा तुझे इस गलती का दंड देने के लिए। किसकी चिट्ठी है छोटी? क्या लिखा है? कोमल आ रही है जीजी, कोमल आ रही है जीजी, कोमल आ रही है जीजी। ये दिन भी देखना पड़ा आज आपको। ये है आपका परिवार, इसी के लिए जिंदगी भर हमारे खिलाफ लड़ते रहे। घर का बेटा सबके सामने बेइज्जत होता रहा और सब खड़े खड़े दर्शक की तरह देखते रहे। एक चू तक नहीं की किसी ने। अरे रेखा, बस करो। कैसे करे बस, और काहे करे? एक बात बताइए, बड़ी अम्मा आपकी सगी माँ है ना? उन्हीं की कोख से जन्म ली है ना आपने? उनके सामने उनका बेटा इस तरह जलील होता रहा, उनके पोते पर 4 लोग बंदूक ताने खड़े रहे और कुछ ना बोले। पैसा, संपत्ति, घर, परिवार, बिजनेस, सब में आपके साथ धोखा किया, और आज भी। और ये हमारा सबूत, वो लड़की जो नाम के लिए इसका पत्नी है, तलवा चाटता है फूलन ठाकुर के परिवार का, उसके पट्टी पढ़ाने पर भाईचारा जाग उठा इसका। और अपने बाप का इज्जत का तमाशा बनाकर रख दिया। तमाशा हमने नहीं, तमाशा बनाया बाबूजी ने। क्या जरूरत थी दद्दा के सामने इनको झुकने की? वो आदमी मनमानी पे मनमानी किए जा रहा है और हम सब खड़े होकर उसका मनमानी सह रहे हैं। काहे? एक बार अगर हमारा साथ देते ना, फिर देखते। एक बार अगर हिम्मत दिखाते ना। बस, इनकी हिम्मत पर सवाल उठाता है तू? हिम्मत नहीं है इनमें तो कैसे दिखेगा इनका हिम्मत? बात बात पर बंदूक निकाल के। अपने उसूल और आदर्श के लिए जो इंसान जिंदगी भर किसी के सामने नहीं झुके, उनको आज झुकना पड़ा, और इसका वजह है तू। अरे बस करो रेखा। लाखन, तुमको यही है ना कि हमने तुम्हारा साथ काहे नहीं दिया?
बैठो हमारे पास। तुम जानते हो ना, दद्दा ने इस घर की बहू को सबके सामने जलील करके मार दिया, यहां तक कि घर की बेटी को भी नहीं बख्शा। पहले उसकी जान के पीछे पड़े थे, अब उसके बच्चे की जान के पीछे। और अब तुम बताओ, उस आदमी को तुम्हें गोली मारते हुए जरा भी वक्त लगता? हमारे लिए तुम्हारी जान बचाना सच बचाने से कहीं ज्यादा जरूरी था। और हमने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए था। बुराई अगर आज जीत गई तो कल हार भी जाएगी, लेकिन बेटा चला जाता कल आता नहीं ना। लाखन बेटा, तुम हमारी ताकत हो और कमजोरी भी। अरे लाखन सुनो तो। लाखन ठाकुर! लाखन ठाकुर! कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। जब तक तेरा ये कपूत हमारी बात नहीं न मानता, तू उठक बैठक करेगा। हमारे बाबूजी को लपड़ मारा, उठक बैठक कराया उनसे हमारी आंख के सामने। अरे क्या है कि लाखन ठाकुर हो तुम? अरे धिक्कार है तुम्हारी मर्दानगी पे।
कहे आई हो यहाँ पे? कुछ नहीं है। हम लाखन भूषण ठाकुर, बहुत गर्व था हमें हमारे ऊपर। बेगूसराय में ऐसा कोई माई का लाल नहीं था जो हमारी बात काट दे, हमारे आंख के सामने खड़ा हो जाए। और आज उसी के सामने उसी के बाबूजी को आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोल लेने दो। इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, लेकिन हमारे बाबूजी को हमारे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि हम दद्दा जैसे आदमी का सामना कर सकते हैं। चुपचाप खड़े हो गए, सब कुछ सह लिया। अरे कैसे औलाद हैं हम? तुम ही बताओ। हमारी आंख के सामने सब कुछ होता रहा और हम मूर्ति बन के खड़े थे वहां पे। आज से पहले अपने आप को इतना बेबस और कमजोर कभी नहीं पाए थे हम, कभी नहीं। तू आए थे ठकुराई पे, किसने कहा आप कमजोर हैं? हाँ, किसने कहा आप कमजोर हैं? कमजोर हैं हम। डोल्ट को बचाने के लिए भागे तो उस साला गाड़ी के नीचे आके मर गया। हमारा भाई प्रियो हमारे आंख के सामने मर गया। बिंदिया भाभी को दद्दा जी ने पहाड़ से नीचे पानी में फेंक दिया, हमारी आंख के सामने। कुछ नहीं कर पाए हम, हार गए हम। अरे ऐसा कैसा ठकुराई जो अपना परिवार ही ना बचा पाए? अगर आज गुड्डी का बच्चा जिंदा है ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप सही समय पर दादाजी का ध्यान नहीं बटाते, हम गुड्डी को कभी भी हवेली से बाहर नहीं लेके जा सकते थे। आज आपने सही मायने में गुड्डी की राखी का कर्ज चुकाया। जिस सूझबूझ के साथ आपने गुड्डी की जान बचाई, शायद आज प्रियम भी होता ना तो वो भी नहीं कर पाता। और अब अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। कमजोर है, माफ करना हमको। माफी आपको नहीं, माफी हमें मांगनी चाहिए। पिछले दिनों में इतना कुछ हुआ कि हमारी समझ भी जवाब दे। आपको डोल का कातिल समझकर आपसे नफरत करते थे। जब मिथिलेश जेठ जी की गोली प्रियम को गलती से लगी, तो बिंदिया समझ बैठी कि उन्होंने जानबूझ के प्रियम को मारा। सच क्या है झूठ क्या है ये हम नहीं जानते, बस इतना जानते कि डोल भैया की मौत का दुख नहीं सह पाए हम, और उसका जिम्मेदार आपको ठहराते। लेकिन तब भी आपने हमारा साथ दिया। तकलीफ हमें मिली तो आपने उसे अपना हिस्सा बना। बिंदिया के लिए गवाही देना हमारी लड़ाई थी, लेकिन वो लड़ी आप। यहाँ तक कि आज दादाजी से भी लड़ गए आप सिर्फ हमारे लिए। क्यों लाखन ठाकुर? हमारा रिश्ता तो टूट गया था।
फिर ये सब क्यों किया आपने हमारे लिए?